देखिए, आप अपने आप को एकदम ठीक कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर की ना किसी हकीम की। आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं, सब कुछ आप खुद सही कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। बस अपनी सोच जो है ना सकारात्मक रखिए, करके देखिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने सबकी बातें सुनी, सब कुछ फॉलो किया और अपनी तरफ से भी बहुत प्रयास किया, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं से आप अपने लक्ष्य से अभी भी भटके हुए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान बहुत हैं। तो क्या ये आपके साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ होता है? तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर बताने वाली हूँ कि मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ, ये वीडियो आपको देख के इसको आपको महसूस करना पड़ेगा, मेरी बातों को इसको समझना पड़ेगा, चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और अपनी आदतों में कहीं ना कहीं आपको सुधार भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ देखने के बाद फिर अपनी वही पुरानी आदतें अपना दोहराते हैं तो फिर जान लीजिए आप परेशान रहेंगे और फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी आदतों में सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, मुझसे ना बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसे लोग क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मुझसे अपने आप को रिलेट करते हैं और वो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर भी करते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो कुछ आजमाया है अपने ऊपर, मैं वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। हालांकि आपको हर काम सोच समझ के करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहती हूँ कि सुनिए सबकी, लेकिन कुछ भी करने से पहले जरूर सोचिए। लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये आप करके देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। ठीक है? तो अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी आपके साथ ये हो रहा है कि आप बहुत तकलीफ में हैं। मान लीजिए किसी भी वजह से आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत पेन में हैं। तो जब आप बहुत तकलीफ में हैं तो फिर क्या अच्छा लगेगा? कैसे आप पढ़ पाएंगे? तो आप क्या करते हैं ना कि सोच सोच के कि ये चीज ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कर करके ना आपको नींद आ रही है अच्छे से, ना आप पढ़ पा रहे हैं, परेशान है। और कहीं ना कहीं से आप खुद सोचते हैं ना कि मैं जल्दी से सो जाऊं ताकि मैं इन सारी चीजों से मतलब कुछ देर के लिए मुझे आराम हो जाए। और लेकिन जब तक आप सोते हैं तब तक आपको आराम मिलता है। जैसे ही आप उठते हैं सुबह या कभी भी, तो आप बिस्तर पे हैं, तब जैसे ही आपकी आंख खुलती है फिर वो सारी चीजें इतना मतलब आपको लगता है कि वो सारी चीजें आपको घेर के रख ली हैं और आपको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बेकार है, ये दिन ही बेकार है, ये पूरा जो सुबह हुई है यही बेकार है, मैं ही बेकार हूं, अपने आप को ही आप बेकार समझते हैं और पूरी दुनिया ही बेकार है। मतलब हर चीज ऐसा करते करते एकदम निराशा के मतलब दुनिया में चले जाते हैं आप और कहीं ना कहीं से अपने आप को आप मानसिक रूप से बीमार कर ले रहे हैं ऐसा करते करते। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई तो दूर की बात है, मतलब नहीं होगी और अपने लक्ष्य से भी आप भटक गए हैं। तो क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, एक चीज, पहली बात तो पढ़ाई में आपको मन लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में मतलब सफल होना है तो पढ़ाई में जबरदस्ती मन लगाना पड़ेगा और अपने आप को समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ चीजों को आपको बस अपने आप से मतलब कहा जाए ना कि करना ही करना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना ही करना है, क्या जरूरी है वो हमको करना ही करना है, चाहे मेरी कोई भी स्थिति हो। देखिए, जो अभी आपका समय चल रहा है ना, जो भी अच्छा है या खराब है, ये समय तो बदलेगा ही बदलेगा। आपको पता है कि दुनिया में कुछ परमानेंट तो है नहीं, वो बदलेगा ही बदलेगा और कुछ समय के बाद ना ये चीज आपको समझ में भी आ जाएगी। लेकिन तब तक क्या होगा, बहुत देर हो चुकी होगी और आपके पास यही एक पछतावा रहेगा ना कि अरे उस समय काश मैं ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा किया होता तो ये चीजें सही हो गई होती। लेकिन तब तक क्या हो गया होगा, बहुत देर हो चुकी होगी, समय निकल चुका होगा। तो अभी आपको क्या करने की आवश्यकता है? पहली बात तो सुबह जब भी आप उठते हैं, एक सुबह का मैं शुरुआत बताती हूँ और ये सारा मेरा अपने ऊपर आजमाया हुआ है और मैंने ऐसा किया है तब मैं आपको बता रही हूँ। आप करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा और आप इस स्थिति से ना भी धीरे धीरे आप निकल जाएंगे। ठीक है? आप सुबह उठते हैं, सारा काम कर लीजिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं सुबह तो पढ़िए 1-2 घंटा, चाहे कैसे भी आप सुबह उठ के जल्दी पढ़िए या ऐसा पढ़िए कि मतलब क्योंकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है ना सो के उठने के बाद। तो आप आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं सुबह के टाइम में, तो उसमें आपको 5 मिनट अपने आप को देना है, मात्र 5 मिनट पढ़ने से पहले। अब 5 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता है। कहीं कहीं लोग कहेंगे कि अरे ये सब क्या है, ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन 5 मिनट आप ऐसे बहुत सारे मतलब आप मिनट और बहुत समय आप गंवा देते हैं, लेकिन बस 5 मिनट अपने आप को देना है। और उसमें आपको करना क्या है, तो 5 मिनट अपने आप को दीजिए। किताब अभी आपके पास है, अभी आपने खोला नहीं है, उसको आंख बंद करिए और मैं अभी इसके साथ एक मोटिवेशन वाले कुछ पंक्तियां हैं, है ना, वो लाइन्स है, वो आप उसको सुनिए, है ना। कान में आप अपना ईयरफोन लगा लीजिए, साउंड थोड़ा सा तेज कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और 5 मिनट का है वो, मात्र उसको सुनिए और
जितने भी शब्द उसमें वो बोल रहा है, ठीक है, जितने भी शब्द उसमें बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो उसको जो है आप अपने मतलब अपने जिंदगी से उसको रिलेट करिए, उसको आप महसूस करिए सारे शब्दों को। पहले दिन जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, 1-2 मिनट जैसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या है, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये सब बेकार है। लेकिन आपको सोचिए कि आपको ये करना ही करना है। 5 मिनट आप सुनिए उसको, उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक ऐसा करिए। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा ही नहीं है, जिंदगी ऐसे ही नहीं है भाई, कुछ करना पड़ेगा हमको, ये तो सबके साथ होता है। और वाकई में आपसे हम बताएं कि ये सबके साथ होता है। जितने भी बड़े लोगों को आप देख रहे हैं, जितने भी मतलब इस समय जो लोग चर्चित हैं, जितने बड़े लोग हैं, किसी की भी आप मतलब लाइफ उठा के देख लीजिए, ऐसी स्थिति तो उनके जीवन में कितनी बार आई होगी। और वो लोग, बस यही अंतर होता है ना कि हम लोग एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो लोगों का क्या है, अरे हुआ हुआ, जो हुआ हुआ आगे देखते हैं, जो हुआ हुआ आगे देखते हैं। वो अपने अतीत को दोबारा वापस लेके आते ही नहीं है। अगर उनके साथ कुछ खराब मतलब मेमोरी है उनकी अतीत में, तो उसको वहीं पर वो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यही अगर हम अपना लेना तो वाकई में हम जिंदगी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप ये काम करिए, ठीक है। मैं आपको अभी इस वीडियो के साथ मैं उसको अटैच कर दूंगी, आप उसको 5 मिनट सुनिए आंख बंद करके, और सारी चीजों को, सारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन से रिलेट करिए। इसके साथ एक चीज और, ठीक है, एक मैं और सुनती थी मोटिवेशन वाले लाइंस है। आप देखे होंगे कि मेरी वीडियो है बहुत शुरू की है मेरी प्लेलिस्ट में, गर जुनून है सर पे तेरे, ठीक है। तो वो वाला जो है, मैं वीडियो उसका लिंक जो है मैं अपने कम्युनिटी पे आज मैं उसको पोस्ट कर दे रही हूँ उसको, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे या खोजने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो कम्युनिटी पे मैं कर दे रही हूँ। वो लाइन जो है ना, वो सारी पंक्तियां आप सुबह सुबह सुनिए, ठीक है। सुबह सुनिए, मान लीजिए इसको सुना, कुछ देर के बाद अगर आपको जहां भी लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, फिर आपको चीजें दिमाग में घूम के आ रही हैं, फिर आपको 2 मिनट 3 मिनट अपने आप को देने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का नहीं तरीका है। देखिए, आप अपने आप को एकदम ठीक कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर की, ना किसी हकीम की। आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं, सब कुछ आप खुद सही कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। बस अपनी सोच जो है ना सकारात्मक रखिए, करके देखिए, 100% करके देखिए। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, हमेशा अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। जो हुआ वो हुआ, छोड़िए उसको वहीं से। आज से मेरी जिंदगी नई शुरू हुई है, अब से मैं अच्छा करूंगा। अरे भाई, जिंदगी है, इतनी लंबी जिंदगी है, अभी थोड़ी ना खत्म हो गई है। अभी हम लोग को तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, रोज नया नया हमको 24 घंटे मिलते हैं करने के लिए। यही 24 घंटे किसी के लिए कम पड़ जा रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे टाइम नहीं मिल रहा 24 घंटे पढ़ने का, और इसी 24 घंटे में कोई देश चला लेता है, इसी 24 घंटे में कोई बड़े बड़े आविष्कार कर लेता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की बात मैं कर रही हूँ, जो देश चला देता है 24 घंटे में, बहुत कुछ कर देता है इसी 24 घंटे में। किसी को भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा नहीं समय दिया है, लेकिन कहां वही वो लोग कर लेते हैं। और हम लोगों को क्या है कि वही 24 घंटे कम पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोच के घबरा जाते हैं चीजों को। तो ये करके देखिएगा, मैं इसके साथ ही वीडियो अटैच कर रही हूँ, वो साउंड अटैच करूंगी, सुनिएगा, कम्युनिटी पे जाके देखिएगा, और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिएगा। हाँ, आलोचना के बारे में आप लोग कहते हैं दीदी बता दीजिए, तो मैं इसके बाद बताऊंगी कि कौन कौन सी आलोचना आप लोग पहले पढ़िए, कैसे पढ़िए, उसके बाद भी हम लोग फिर पढ़ाई पे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेट नहीं रहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सर लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, आप जाके देखिए, उनसे आप मटेरियल लीजिए। आपके पास जो मटेरियल है, एक ही मटेरियल को बार बार दोहराने की जरूरत है। ये नहीं कि आप 10 किताबें रखे हैं, इतनी सारी किताबें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी नहीं। आपके पास जो सीमित चीजें हैं, जो भी है आपका, उसी को दोहराइए। बार बार दोहराने से ही आपका अभ्यास बनेगा और चीजें गलत नहीं होंगी, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में शेयर करिएगा, मैं हूं आपके साथ, और मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है।
आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं।